गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर विच इज़ डिसोल्यूशन। और बेटा आज अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो एकदम नया कॉन्सेप्ट है। आपकी बुक के अंदर दे रखा है कॉन्सेप्ट नंबर डी के अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। अगर कभी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है, इसके साथ साथ मैं आपको अनरिकॉर्डेड असेट्स भी हैंड टू हैंड बता दूंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमने कल और लास्ट क्लास में ये देखा था कि 4 क्वेश्चन सॉल्व किया था, इससे रिलेटेड ही है हमारे आगे के क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही रिजर्व्स दे रखे हैं, ए का लोन दे रखा है और कैश का बैलेंस है। एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लाइबिलिटी साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, असेट साइड में तो अपोजिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा, बस ये तो आपको पता है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो हैं ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है। अब अपन पढ़ लेते हैं फटाफट से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन अपन को ऐसा बोल रहा है दैट एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब तीनों के तीनों कैसे पार्टनर है, इक्वल। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। अपन को बैलेंस शीट दे रखी है। अब क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि सबसे पहले हमारे पास असेट्स है। अब अपन को पता है कि अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ने नहीं वाले, अपन को पता है कि डिसोल्यूशन है, तो अपन पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो असेट्स बोलता है कि फिक्स्ड असेट्स है 1 लाख की, करंट असेट्स है 40,000 की, कैश है 10,000 का। तो अपने माइंड में क्लियर हो जाएगा क्या कि कैश को छोड़ के जितनी भी चीज़ें सबको क्या कर दो, ट्रांसफ़र कर दो। और लाइबिलिटीज़ को अपन ने 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर ही रखा था। तो लाइबिलिटीज़ में हमको क्रेडिटर और कैपिटल दे रखा है, तो अपन लिख देते हैं, पर आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। दे डिजॉल्व द फर्म ऑन दैट्स इट। इतना पढ़ लिया कि उन्होंने फर्म को डिजॉल्व किया, दैट्स इट। अब इसके बाद अपन को क्लियर हो गया क्वेश्चन की क्वेश्चन डिसोल्यूशन का है। अब अपन बनाते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल और रियलाइजेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। सबसे पहली चीज़ जो अभी तक करते आते थे वैसे ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। मतलब सबसे पहले असेट्स को ट्रांसफ़र करो। तो देखो क्या लिखा है, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स, कैश को छोड़ के जितने भी है। तो फिक्स्ड असेट्स कितने, 1 लाख, करंट असेट्स कितने, 40,000। तो लिख देते हैं अपन 2 फिक्स्ड असेट्स 1 लाख रुपीज़, 2 करंट असेट्स 40,000। क्रेडिट नहीं, राइट साइड पे तो लेफ्ट में चला जाएगा, अपोजिट साइड चला जाएगा। अब देखो फिर डालने के बाद कैश का बैलेंस है 10,000, तो ये भी हैंड टू हैंड डाल देते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का 10,000। अब आगे अपन को दे रखा है लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में दे रखा है कैपिटल का बैलेंस एक्स वाई और जेड का। तो लिख देते हैं सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में तो राइट में जाएगा, यानी कि बाय बैलेंस 30,000, 30,000 एंड 30,000, दैट्स इट। अब क्वेश्चन में हमको बचा क्या, क्रेडिटर्स बचे। तो क्रेडिटर कितने के हैं, 60,000। तो लिख देते हैं अपन बाय क्रेडिटर्स 60,000, दैट्स इट। ये क्रेडिटर को अपन ने बांट दिया, 60,000 दे दिया, दैट्स इट। अब इसके बाद अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन पढ़ेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये अपन कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है असेट्स रियलाइज्ड 10% लेस देन द बुक वैल्यू। अब अपन को क्या पता पड़ा कि हमारे जो असेट्स थे उन पे हमको 10% की कम बुक वैल्यू मिली। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, हमारे पास असेट्स कौन से। अब उसने क्वेश्चन में बोला तो है ही नहीं कि फिक्स्ड असेट्स की बात कर रहा है या करंट असेट्स की, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो दोनों की बात कर रहा है, क्योंकि उसने मेंशन नहीं कराई। देखो ये भी असेट्स है, ये भी असेट्स है, इट मीन्स क्वेश्चन अपन को काय की बात कर रहा है, दोनों की बात कर रहा है, फिक्स्ड की भी और करंट की भी। तो उन्होंने बोला 10% लेस मिला। तो देखो असेट्स लिखे कहाँ पे थे, डेबिट में, तो रियलाइज कहाँ होंगे, क्रेडिट में। तो लिख देते हैं बाय कैश अकाउंट। ठीक है, असेट्स रियलाइज। देखो फिक्स्ड असेट्स कितने के थे, तो आप देखो इंडिविजुअली 1 लाख रुपीज़ का 10% नहीं मिलने वाला, यानी कि 90% मिलने वाला है। तो डायरेक्ट निकाल लो 1 लाख का 90% यानी 90,000। करंट असेट्स 40,000 के थे, इसमें से भी 90% मिलने वाला है, तो 36,000। या मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो 1 लाख रुपीज़ मिलने चाहिए, इसमें से 10% तो नहीं मिलने वाले, यानी कि कितने रुपए नहीं मिलने वाले बेटा, तो 1,000 रुपीज़, 1 लाख का 10% 10,000 होता है, कितने रुपए, 10,000 है ना। तो 10,000 तो नहीं मिलने वाले, तो देखो हमको मिलने चाहिए 1 लाख रुपीज़, इसमें से 10,000 नहीं मिलेंगे, तो अल्टीमेटली हमको मिलेंगे कितने रुपए, 90,000। क्लियर, ये चीज़ समझ गए होंगे है ना। तो ऐसे ही 40,000 का भी कर लो। अब आगे अपन को क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे क्वेश्चन बोलता है दैट क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, और हमको क्रेडिटर को सारा का सारा उतना देना है जितना हमने लिया है। पर एक चीज़ और रहेगी, देखो जैसे कैश अकाउंट में अपन ने लिख दिया 90,000 प्लस 36,000, दैट्स इट। अब तो कुछ असेट्स बचा नहीं अपने पास रियलाइज करने को, तो अपन को अल्टीमेटली मिल गए कितने, 1,26,000। यहाँ पे कौन सी साइड में है, क्रेडिट, तो कैश अकाउंट में कहाँ पे आ जाएगी, डेबिट साइड में। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए असेट्स रियलाइज और लिख दो 1,26,000, दैट्स इट।
अब क्वेश्चन ने बोला है क्रेडिटर को तो पूरा के पूरा दे दिया, तो लिख देते हैं क्रेडिटर को पूरा दिया, यानी कि कितने के दें क्रेडिटर 60,000, तो उनको दे भी कितना दिया 60,000, तो क्रेडिटर्स के आगे लिख दीजिए 60,000। क्लियर। ये जैसे ही हमने लिखा 60,000, अब इसके बाद अगली चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, तो क्वेश्चन हमको ये बोलता है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 500 रुपीज़ विच वर पेड इन कैश। अब अपन को पता पड़ा डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस कितने 500, तो लिख देते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं अपन, तो लिखेंगे कौन सी साइड, डेबिट साइड, क्योंकि कैश इससे क्या हो जाएगा रिड्यूस, तो 500 के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिए, तो अब अपन को पता पड़ा अब तो लाइबिलिटी में कुछ नहीं बचा है, यानी कि 60,500 रुपीज़ अपन पे कर चुके हैं, तो ये लिख दो यहाँ पे कौन सी साइड, डेबिट साइड। तो कैश अकाउंट में कहाँ पे, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट 60,500, दैट्स इट। अब इसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अपन को ऐसा बोलता है एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 500 वॉज पेड, एक हमने एक्स्ट्रा कितने रुपए पे करे बेटा 500, ठीक है 500 रुपीज़ अपन एक्स्ट्रा पे करें फॉर कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब ये बताओ कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता क्या है, ये पता होना चाहिए। एक तरीके से ये आपको पता है कि एक तरीके से लाइबिलिटी है, हमारी ऑब्लिगेशन है, बट कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज दैट टाइप ऑफ लाइबिलिटी विच यू हैव टू पे एट अ पर्टिकुलर इवेंट, या फिर इट बेस्ड ऑन योर अनसर्टेनिटी, मतलब वो फ्यूचर में बेस्ड होती है कि कभी मान लो जैसे किसी का कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, कोई फर्म का कोर्ट केस चल रहा है, होगा तो जीत भी सकते हैं वरना हार भी सकते हैं, अगर हार गए तो कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन वाली जो लाइबिलिटी होती है ना उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी, मतलब कि फ्यूचर की इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। अगर केस जीत गए तो कोई लाइबिलिटी नहीं, केस नहीं जीते तो लाइबिलिटी है, तो वो तो डिपेंड करता है ना फ्यूचर में। तो ऐसा ये एग्जांपल है कि कोर्ट केस वाला एग्जांपल मैंने लिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्ट केस वाली ही लाइबिलिटी होती है, आप समझ सकते हो कि फ्यूचर में कोई भी अगर कोई चीज़ कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो होगी जो काय पे डिपेंडेंट होती है फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के ऊपर, ठीक है। तो कितने रुपए अपन को थे 500 रुपीज़ वॉज पेड फॉर कंटिंजेंट लाइबिलिटी, वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी के लिए थे, फॉर विच नो प्रोविजन वॉज मेड इन बुक्स, मतलब ये ऐसी लाइबिलिटी थी जिसके लिए हमने कोई प्रोविजन नहीं बना रखा, मतलब कोई समझदार लोग होते हैं वो सोचने कि अच्छा चलो खर्चा हो सकता है तो प्रोविजन बना दो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इन लोगों ने तो प्रोविजन भी नहीं बनाया। तो अब जल्दी बताओ अपन को लिए लाइबिलिटी है कि नहीं है, डेफिनेटली है, अपन को पे करना है कि नहीं, पे करना है। तो अब ये चीज़ समझो कि हमारे लिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो है वो ऐसी है कि हमने इसको ओपन भी नहीं किया है तो इसको क्लोज भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली अपन क्या कर देंगे, पे कर देंगे, क्या कर देंगे, पे कर देंगे। देखो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आप क्या एंट्री बनाते हैं, तो आप एंट्री बनाते जो भी लाइबिलिटी है वो अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, येस और नो, पर अब तो डिसॉल्व हो रही है फर्म, तो अब लाइबिलिटी नाम से अकाउंट तो नहीं खोल सकते क्योंकि कोई नया अकाउंट खुलना नहीं है, तो अपन ये जो है कैश का अकाउंट बना रहे हैं क्या, यस, तो कैश में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट डेबिट में क्या करें, तो अब अपन ने करा एक काम कर दो, अपने पास जो एक नॉमिनल अकाउंट है ना रियलाइजेशन, उसको डेबिट कर दो, तो अपन एंट्री क्या बना देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट, ताकि इसके अंदर ये लाइबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी और कैश रिड्यूस हो जाएगा क्रेडिट में, तो ये जनरल एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कब होती है, जब कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे ऑफ होती है, समझ गए। वैसे ही अगर मान लो, अब पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी 500 रुपये की थी, तो अपन ने बना दी क्या, कंटिंजेंट रियलाइजेशन टू कैश, यानी रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगी, तो लिख देंगे टू कैश अकाउंट कंटिंजेंट लाइबिलिटी 500 की, और इसका सेकंड इफेक्ट काय में दे देंगे, कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 500 रुपये, दैट्स इट। अब मैं जो आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ वो ये अपनी बुक में नहीं है वैसे, असेट्स का है, वो भी समझ लो, ठीक है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स होता है तो उस केस में क्या होगा, मान लो कि कोई पुराना टाइपराइटर निकल के आ गया और टाइपराइटर अपने सफाई की और बिजनेस बंद कर रहे थे, उस दिन दिखा रहे तो टाइपराइटर भी अपने पास, तो अपन क्या करने चल जाएंगे, उसको बेचने चल जाएंगे, क्या करने चल जाएंगे, बेचने की, चलो यार ये असेट्स से अपन इससे रियलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में ये एंट्री होती, मतलब नॉर्मली अगर टाइपराइटर को अपन बेचते तो क्या एंट्री करते, अपन एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर अकाउंट, ठीक है। मतलब टाइप करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है आपको पता ही होगा कि टाइपराइटर एक होता है जो इंस्ट्रूमेंट जिससे अपन टाइपराइट करते हैं, मतलब टाइपिंग करते हैं और लिखा हुआ प्रेजेंट हो जाता है, वैसा जनरली एंट्री होती है कैश टू असेट्स अकाउंट जो भी हमारी बनती। बट अब अपन नया अकाउंट तो खोल नहीं सकते, उस केस में अपन क्या डाल देते, टाइपराइटर जो है उसकी जगह अपन डाल देते रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब जर्नल एंट्री हमारी बन जाती कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब हमको उतने पैसे रिसीव्ड हो जाते। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
तो ये उस केस में जब जर्नल एंट्री, जब हमारे पास कोई एसेट्स अनरिकॉर्डेड फॉर्म में होता है तो डायरेक्टली अपन को वो कैश में रियलाइज या पे ऑफ हो जाएगा, अपन उसको अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे। दैट्स इट, ये एक नया कॉन्सेप्ट था। अब कुछ नहीं, अब अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे। तो रियलाइजेशन में क्लोज करते टाइम डेबिट टोटल निकालते हैं। तो डेबिट की टोटल आ गई 201,000 और क्रेडिट की भी टोटल निकालेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट में। बैलेंसिंग फिगर कितने का आ गया हमारे पास, 15,000 का। तो ये बैलेंसिंग फिगर को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस नाम से, तो पार्टनर्स कैपिटल को चला जाएगा। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स को मिल गया 15,000 का 1/3, वाई को मिल गया 15,000 का 1/3 और जेड को मिल गया 15,000 का 1/3, यानी कि 5,000 5,000 5,000। अब आपको पता है कि इक्वल पार्टनर्स है ना, इसलिए 1:1 के रेशियो में बांटा। ये तो आपने फर्स्ट लाइन के अंदर ही पढ़ लिया था, ये चीज़ क्लियर। अब इसका सेकंड इफेक्ट काय में देंगे बेटा, तो ये क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो ये डेबिट साइड ऑफ, सॉरी इट इज़ ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, आई वाज मिस्टेकन, सॉरी। अब अपन इसको डालेंगे डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल में, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 5,000 5,000, दैट्स इट। अब देखो अकाउंट क्लोज करेंगे सेकेंड नंबर पे कैपिटल अकाउंट, तो अब अपने लिए ये क्या बन जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे देखो डेबिट में कितना है, क्रेडिट में कितना है 30,000, इधर कितना है 5,000, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 25,000। सेम केस में वाई और जेड का भी बैलेंस निकाल लो तो 25,000 आता है। और ये बैलेंसिंग फिगर को किस नाम से डाल देंगे, कैश अकाउंट। यहाँ पे डेबिट साइड में यानी कि कैश अकाउंट में, क्रेडिट साइड में यानी कि एक्सेस कैश हमारे पास पड़ा है जो अपने पार्टनर को बोलते हैं कि आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 25,000, बाय वाइस कैपिटल अकाउंट 25,000 और बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 25,000, दैट्स इट। ये जैसे ही हमारे पास क्लोज होता है इसके बाद अपन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो थर्ड नंबर पे कैश अकाउंट क्लोज। आपको पता है कि अगर LHS RHS इक्वल आ गए इट मीन्स अपन ने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। तो टोटल करते तो 1,36,000 डेबिट की टोटल और क्रेडिट की भी आ जाती है, दैट्स इट। इसके साथ हमारा ये चैप्टर के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये क्लोज हो जाता है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये जो मिसलेनियस है इसके में कुछ क्वेश्चन जो हैं जिसके अंदर थोड़े से कुछ नए कॉन्सेप्ट, जैसे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही नहीं दे रखी तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, या कुछ नया कॉन्सेप्ट जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज अपन ने यहाँ तक कंप्लीट किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इस चैप्टर को बहुत ईजी होता है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें क्या होता है सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ है वो क्रॉस में अपोजिट एंट्रीज पास करती हैं। तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और अपन मिसलेनियस से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।